स्टूडेंट, कैसे हैं आप? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द लास्ट लीव मूवमेंट का चैप्टर 5 है। वी शैल लर्न स्टूडेंट अवर पॉजिटिव थॉट्स जनरली वर्क्स एज मेडिटेशन। हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, सकारात्मक विचार हैं, आमतौर से मेडिसिन का काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं। निगेटिव थॉट्स ऑन द अदर हैंड वर्सन द सिचुएशन। और जो निगेटिव थॉट्स हैं वो हमारी स्थिति को और अधिक खराब कर देते हैं। सू एंड जॉन्सी आर टू आर्टिस्ट। इस चैप्टर में सू और जॉन्सी ऐसे दो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, हु शेयर ए स्मॉल फ्लैट, जो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। वंस जॉन्सी फॉल इल विद निमोनिया। एक बार जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित हो जाती है। शी इज सीरियस, वह बहुत गंभीर है। द डॉक्टर कैन डू नो गुड फॉर टू हर। डॉक्टर उसके लिए कोई बेहतर नहीं कर पाते। जॉन्सी थिंक्स शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। जॉन्सी सोचती है कि वह ठीक नहीं होने जा रही है। शी थिंक्स दैट द फॉल ऑफ द लास्ट लीव ऑफ द ओल्ड आईवी क्रीपर शी विल डाई। और वो सोच लेती है कि जब आईवी बेल की लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो शी विल डाई, वह मर जाएगी। लीव्स कीप फॉलिंग रैपिडली। जो पत्तियां हैं वो बार बार गिर रही हैं। डज द लास्ट लीव फॉल, क्या अंतिम पत्ता गिरता है? डज जॉन्सी डाई विद द लास्ट लीव, क्या जॉन्सी अंतिम पत्ती के साथ मरती है? लेट अस फाइंड आउट, आओ पता करें। बिफोर यू रीड, इट इज ऑटमन, पतझड़ का समय है। विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा तेज चल रही है। इट इज रेनिंग हैवली, जोर की वर्षा हो रही है, यानी कि एक तरह से आंधी तूफान का मौसम है। ऑल द लीव्स ऑन द आईवी क्रीपर, आईवी क्रीपर, आईवी की बेल पर सभी जो पत्तियां हैं हैव फॉलन, गिर चुकी हैं, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। यानी कि आईवी बेल पर जितनी पत्तियां थी अधिकांश गिर चुकी हैं, लेकिन एक पत्ती अभी भी है। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, अंतिम जो पत्ती है वो क्यों नहीं गिरती? लेट अस फाइंड आउट। सू एंड जॉन्सी आर टू यंग आर्टिस्ट। सू और जॉन्सी यंग आर्टिस्ट, युवा कलाकार हैं। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, जो एक छोटे फ्लैट में रहती हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ द ओल्ड हाउस। फ्लैट जो पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर बना है। स्टोरी मीन्स मंजिल, यहाँ पर एक वर्ड दिया है स्टोरी, स्टोरी मीन्स मंजिल, और सेकंड स्टोरी मीन्स कहानी। नेक्स्ट, जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल नवंबर। जॉन्सी नवंबर में गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। सी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया है। शी वुड डाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और ये सोच लेती है कि वह बिना चले फिरे अपने बिस्तर पर, शी वुड लाई, वह लेट जाती है, इन हर बेड, अपने बिस्तर पर, विदाउट मूविंग, बिना चले फिरे, जस्ट गेजिंग आउट द विंडो, केवल खिड़की की ओर एकटक देखती है। सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वेरिएट, जो सू उसकी मित्र है, बिकम वेरी वेरिएट, बहुत चिंतित हो जाती है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, यहाँ सेंट फॉर है, सेंट फॉर का मीन्स होता है कॉल्ड, वह डॉक्टर को बुलाती है, बुलवाती है। ऑल्दो ही बिकेम एवरी डे देयर वाज नो चांस इन जॉन्सीज कंडीशन। जो डॉक्टर है प्रत्येक दिन यद्यपि पूरा प्रयास करता है, लेकिन कोई चेंज नहीं होता जॉन्सी की कंडीशन में। चेंज मीन्स परिवर्तन। वन डे द डॉक्टर लुक जोशी असाइड एंड आस्क्ड हिम। एक बार डॉक्टर सू को अलग ले गया, सू असाइड, सू को अलग ले गया और कहा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को कोई चीज़ परेशान कर रही है? नो रिप्लाइड सू, सू ने उत्तर दिया, नहीं। वाई, बट वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू
गेट वेल। ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन्सी ने मन बना लिया है कि वह अब ठीक नहीं होगी। इफ शी डजंट वांट टू लिव, यदि वह जीना नहीं चाहती, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, दवाइयाँ उसकी कोई सहायता नहीं करेंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू ने पर्याप्त प्रयास किया कि वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ले। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, उसने कपड़ों और फैशन के बारे में, रुचि के बारे में बातें की। बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी अपनी बिस्तर पर पड़ी रहती। जॉन्सी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, जॉन्सी अपना ड्राइंग बोर्ड ले आई। इनटू सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, सू जो जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड लाई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने चित्रकारी शुरू कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, यानी कि उसकी बीमारी से उसका माइंड, उसका ध्यान हटे। सी विसिल्ड व्हाइल वर्किंग, और उसने अपनी कलाकारी करते हुए, पेंटिंग करते करते सीटी बजाना भी शुरू किया ताकि उसका ध्यान उसकी बीमारी से हट सके। सडनली सू हेयर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग, अचानक सू ने जॉन्सी की विस्परिंग को सुना, यानी कि धीरे से बोलते हुए सुना, वो कुछ कह रही थी। शी क्विकली रस्ड टू द बेड, वह तेजी से उसके बिस्तर की ओर दौड़ी। एंड हेयर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसके पीछे से उसने उसकी काउंटिंग को सुना। क्या कर रही थी वो? सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वह खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, देन 8, 7, यानी कि 12 से लेकर उसने 7, 6 तक गिनती कही। एनेक्सली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और अभी भी पूरी उत्सुकता से खिड़की की बाहर देख रही थी। सी सा एन ओल्ड आइवी कीपर, क्रीपर मीन्स होता है वेल, उसने आइवरी की पुरानी लता को देखा। क्लाइंबिंग हाफ ऑफ द ब्रिक, जो ईंटों पर की दीवारों पर आधी चढ़ी हुई थी। अपोजिट देयर विंडो, उनकी विंडो से बाहर की ओर। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर तेज हवा चल रही थी। क्रीपर वाज सीडिंग इट स्लीप, और जो क्रीपर थी वो सीडिंग कर रही थी, गिरा रही थी। सीडिंग गिराना, हर लीव्स अपनी पत्तियाँ, इट स्लीप अपनी पत्तियाँ, और जो क्रीपर है उससे पत्तियां गिर रही थी। बाहर आंधी तूफान का मौसम था। व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड, सू ने पूछा कि प्रिय जॉन्सी, ये क्या है? 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी ने धीमे से कहा। 6, 7 के बाद 6 कहा। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वे तेजी से गिर रही हैं, यानी कि जॉन्सी ने पत्तियों की ओर इंडिकेट करते हुए कहा वे तेजी से गिर रही हैं। 3 days अगो, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, उस क्रीपर पर, उस लता पर सैकड़ों पत्तियां थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब केवल 5 ही रह गई थी। इट इज अटमन, जो अब सू ने कहा ये पतझड़ का मौसम है। एंड लीव्स विल फॉल, ऐसे मौसम में पत्तियां गिरती ही हैं। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब अंतिम पत्ती गिरती है। आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी, सेड जॉन्सी विद फेनिलिटी, और ऐसी उग्रता से जॉन्सी ने कहा। आई हैव नोन दिस, मैं ये जान चुकी हूँ। फॉर द लास्ट 3 days, क्योंकि अंतिम 3 दिनों में ऐसा हो जाएगा। हो दैट इज नॉनसेंस, अरे वह सब बेकार की बातें हैं, बकवास है। रिप्लाइड सूसू ने उत्तर दिया। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, यानी कि तुम्हारे ठीक होने से आइवी जो लीव्स है उनका क्या मतलब है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को विश्वास है। दैट यू विल गेट बेटर, तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से नथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप, और वह उसके लिए एक सूप का प्याला लाई। आई डोंट वांट एनी सूप, मैं कोई सूप नहीं चाहती। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्तियां रह गई हैं क्रीपर पर। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। द लास्ट वन फॉल, कि अंतिम गिरेगी। बिफोर इट गेट डार्क, अंधेरा होने से पहले। एंड देन आई विल लीव स्लीप फॉर एवर, और तब मैं सदा के लिए सो जाऊंगी। ऐसी थिंकिंग, ऐसी विचार जॉन्सी के थे। सू सेट ऑन द जॉन्सीज बेड, सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। किस्ड हर, उसको स्नेह किया। एंड सेड, और कहा,
यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही। आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, आई कैन ड्रा द कर्टेन, मैं पर्दे को नहीं गिरा सकती। फॉर, क्योंकि आई नीड द लाइट, मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, वो यहाँ पर कहती है आई वॉन्ट टू फिनिश, मैं समाप्त करना चाहती हूँ अपनी चित्रकारी को, एंड गेट सम मनी फॉर अस, प्लीज़ माय डियर, कृपया मेरी प्रिय, ऐसा उसने जॉन्सी के लिए कहा। यहाँ पर उसी के पास बैठी हुई है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड सी वेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, उसने कहा कि प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, बाहर की ओर मत देखो जब मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग कर रही हूँ, खिड़की से बाहर मत देखिए। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। फिनिश योर पेंटिंग सून, अपनी पेंटिंग जल्दी समाप्त करो। फॉर, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, मैं अंतिम पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ। आई एम ट्राइंग ऑफ वेटिंग, मैं देखने की, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं देखते देखते ऊब गई हूँ। टायर्ड ऑफ, ऊब जाना, यहाँ पर ये टायर्ड ऑफ है जिसका मतलब है ऊब जाना, यानी कि मैं पत्ती को देखते देखते ऊब गई हूँ, टायर्ड ऑफ हो गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। एंड लेट मी गो अवे पीसफुल्ली लाइक वन ऑफ द दोज पुअर, यानी कि उन बेचारी पत्तियों की भांति मुझे भी शांति से इस संसार से विदा लेने दो। ट्राइड लीव्स, उन थकी पत्तियों की भांति। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। सेड सुसु ने कहा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई हैव टू पेंट, मुझे पेंट करना है। एन ओल्ड मिनर, आई विल कॉल बरहमन अप टू द माई मॉडल, और मैं अपने मॉडल के लिए बरहमन को बुला लूँगी जो ये मॉडल मेरा तैयार कर देगा। सो रश डाउन, सू नीचे की ओर दौड़ी। वर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो वर्मन था वो प्रथम तल पर रहता था। ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, वह 60 वर्ष का आयु का एक बुजुर्ग पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, उसके जो जीवन का सपना था कि वो ऐसी पेंटिंग करता था जो मास्टरपीस थी, एक सर्वोत्तम कलाकृति थी। एंड हैड रिमेन इन ड्रीम, और सपनों में रहा करती थी। सू प्योर्ड आउट हर बरीज टू बर्मन, सू ने अपनी सारी चिंता प्योर्ड कर दी, बता दी, उड़ेल दी, किसके सामने? बर्मन के सामने। सी टोल्ड हिम नाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड, उसने बर्मन को बताया कि जॉन्सी ने ये विश्वास कर लिया है, कन्विंस्ड हो चुकी है, दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि वह मर जाएगी जब अंतिम पत्ती गिरेगी। इज सी स्टूपिड, सेड बर्मन, सरमन ने कहा, क्या वह मूर्ख है? हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? नेक्स्ट, शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंबाइंड, यानी कि उसे अत्यधिक, सी इज रनिंग इन हाई टेम्परेचर, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है, टेंशन है, वो बढ़ती चली जा रही है। कंप्लेंट, सू ने शिकायत की। सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट, उसने मना कर दिया कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से, और दैट वरीज मी ए लॉट, लॉट कहते हैं अत्यधिक, वरी चिंता करता है, यानी कि वो मुझे अत्यधिक चिंतित करता है कि उसने खाना और पीना छोड़ दिया है, कुछ भी खाने या पीने के लिए मना कर दिया है, और उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, अत्यधिक वो बेचैन होती चली जा रही। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे साथ अवश्य आऊँगा और जॉन्सी को देखूंगा। बर्मन सेड, बर्मन ने कहा। दे टिप टॉप्ड इनटू द रूम, वे कमरे में आए। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, सू ने जो पर्दे को गिरा दिया और वह दूसरे रूम में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रो द विंडो, उसने खिड़की से बाहर की ओर पीप्ड किया, झांका। खिड़की थ्रो प्रीपोजिशन है, उसने खिड़की से झांका। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, केवल बेल पर एक ही पत्ती रह गई थी। इट वॉज रेनिंग हेवली, जोर से वर्षा हो रही थी। आइसी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग,
बर्फीली हवा चल रही थी। इट सीम, ऐसा प्रतीत होता था, एज दो, मानो। एज दो का मीन्स होता है मानो, एज दो मानो, ऐसा प्रतीत होता था एज दो मानो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, किसी भी मिनट पे पत्ती गिर जाएगी। बर्मन डिड नॉट से ए वर्ड, बर्मन ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह अपने कमरे पर वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को जॉन्सी जागी। इन ए फीविल वॉइस, एक फीविल कहते कमजोर, एक कमजोर आवाज में उसने कहा, टू ड्रा द कर्टेन्स, कि वह पर्दे को गिराए। सू वाज नर्वस, सू अत्यधिक हताश थी। सी ड्रू बैक कर्टेन वेरी रेकुंटली, रेकुंटली मैंने अनविलिंगली, उसने अनविलिंगली अनिच्छापूर्वक उस पर्दे को हटाया। ओ सू एक्सक्लेम्ड, सू ने व्याख्या की, एज ही लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जैसे उसने वाइन क्रीपर को देखा। लुक देखो, लुक देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ, अभी तक उस पर एक पत्ती है। नेक्स्ट, ऑन द क्रीपर, यानी कि जो क्रीपर है, वेल है, लता है, देखो उस पर अभी भी एक पत्ती है, ऐसा सू ने कहा। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, ये पूर्ण रूप से हरी है और स्वस्थ है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द स्टॉर्म यानी कि तूफान के बावजूद भी, एंड द फायरेस्ट विंड, और तेज हवा के बावजूद भी, इट डिड नॉट फॉल, ये नहीं गिरी। आई हेयर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को, गत रात्रि को हवा को अच्छी तरह सुना है। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा है, इट वुड हैव फॉलन, ये मैंने सोचा ये गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, वह आज निश्चित रूप से गिर जाएगी। देन आई शैल डाई, और मैं मर जाऊंगी, ऐसा जॉन्सी ने कहा। यू वुडंट डाई, तुम नहीं मरोगी। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, एनर्जेटिकली यानी कि पूरी ऊर्जा के साथ। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्रों के लिए जिंदा रहना है। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, उसने कहा, क्या मेरा क्या होगा यदि तुम मर जाती हो। जॉन्सी स्माइल, जॉन्सी मुस्कुराई। वीकली एंड क्लोज हर आइज, यानी कि कमजोरी से जो जॉन्सी थी वो मुस्कुराई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे के बाद। सो ही वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर देखा करती थी। एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर, और अभी तक लास्ट, अंतिम जो पत्ती थी उसको क्रीपर पर पाती थी। इट सीम्स, इससे प्रतीत होता था, टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, वह अभी तक क्लिंगिंग, चिपकी हुई थी बेल पर, अभी तक जो लास्ट पत्ती थी वो बेल पर चिपटी हुई थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, देयर वॉज अनोदर स्टॉर्म, दूसरा तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम, जॉन्सी एक लंबे समय लेटी रही। लुकिंग एट द लीफ, पत्ती को देखती रही। देन सी कॉल्ड आउट ऑफ सू, कॉल्ड आउट टू सू, तब उसने सू को पुकारा, अपनी फ्रेंड को पुकारा। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की रह चुकी हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर, तुमने मेरी देखभाल की है। सो लविंगली, इतने स्नेह से, इतने एक करीबी मित्र की भांति। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिस्प्रेस्ड, मैं निराशा पूर्व में रही, हतोत्साहित रही। एंड ग्लूमी, और उदास रही। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया है कि हाउ विक्ड, कितनी दुष्ट, आई हैव बीन, मैं रह चुकी हूँ, मैं कितनी बुरी रह चुकी हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, मुझे एहसास हो चुका है। दैट इट इज ए सिन टू वांट टू डाई, मुझे ये एहसास हो चुका है कि इट इज ए सिन, यह एक पाप है, सिन पाप है। टू वांट टू डाई यानी कि मरने की इच्छा रखना। सू हस्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन सी गेव हर ए लॉट ऑफ हॉट सूप, उसने उसे खूब सारा गर्म सूप दिया। एंड ए मिरर, और एक दर्पण दिया। जॉन्सी कम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने बालों पर कंघा किया। एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और खुलकर हंसी, यानी कि अब वह धीरे धीरे
ठीक हो रही थी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर के बाद जो डॉक्टर था वो आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट की एग्जामिन करने के बाद, उसको देखने के बाद, ही टोल्ड स्यू, उसने सू को बताया, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी ने अब ये निश्चय कर लिया है कि वह जिंदा रहेगी। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है। सी विल रिकवर सून, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, लेकिन अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बर्मन जो नीचे बीमार है उससे मिलना चाहिए। ही इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह निमोनिया से पीड़ित है। इसमें निमोनिया में पी साइलेंट होता है, वह निमोनिया से पीड़ित है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है। बट आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। डॉक्टर कहता है लेकिन मुझे डर है। देयर इज नो होप फॉर हिम, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम, अगली सुबह को जो सू है वो आई एंड सेट जॉन्सी बेड, और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जूस हैंड इन हर, सी सेड, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सू ने कहा, जॉन्सी ने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि बर्मन इस सुबह को निमोनिया के कारण मर जाएगा। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह पिछले 2 दिनों से बीमार है। द फर्स्ट डे द जेनिटर मीन्स गेट कीपर, चौकीदार, फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जो जेनिटर है उसने उसको बिस्तर पर पाया है। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उसके जो कपड़े थे, जूते थे, वो गीले थे। एंड सी वाज शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स कांपना, और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वह उस तूफानी रात में बाहर रहा था, यानी कि उस तूफानी रात को वो घर से बाहर था, भीगा, और भीगने के कारण उसे ठंड लगी और बीमार पड़ा, शिवरिंग हो रहा था, उसके शूज वेट थे, क्लॉथ्स वेट थे, यानी कि उसकी कंडीशन बुरी हो गई थी। क्यों हो गई थी जानते हैं। देन दे फाउंड ए लैडर, तब उन्होंने एक सीढ़ी पाई। एंड लालटेन स्टिल लाइट, अभी तक जली हुई थी, लाइंग नियर हिज बेड, जो उसके बिस्तर के पास पड़ी थी। एंड देयर वर ऑल्सो सम ब्रूसेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट, उसके पास कुछ ब्रूसेज थे, ब्रूस थे पेंट करने के, ग्रीन और येलो पेंट था ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नियर द लैडर, उस सीढ़ी के पास। जॉन्सी डियर सेड सू ने कहा कि जॉन्सी फ्रेंड, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट द आईबी को देखो, जो आईबी है उसको देखो, फीट उसके करतब को देखो। डजंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हैव नॉट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ। वाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चली तो ये पत्ती फड़फड़ाई नहीं। दैट इज बर्मन मास्टरपीस, ये बर्मन की एक सर्वोत्तम कलाकृति है। ही पेंटेड इट द नाइट, उसने इस रात को इस पत्ती को पेंट किया। द लास्ट लीफ फेल, और ये अंतिम पत्ती जो थी वो गिर गई, यानी कि जैसे ही बर्मन की मृत्यु हुई अंतिम पत्ती गिर गई, और जो लास्ट पेंट की हुई पत्ती थी वो अभी तक स्थायी बनी रही। कहने का मतलब ये है कि बर्मन ने ऐसी पत्ती उसके लिए पेंट कर दी थी जो निर्जीव थी, और उसी को देखकर उसके मन में एक वो ऑप्टिमिस्ट हो गई, आशा जगी, और उसने एक जीना एक स्वीकार कर लिया। कहते नहीं, पॉजिटिव थॉट्स जनरली वर्क्स एज मेडिसिन, जो पॉजिटिव थॉट्स है वो एक दवाई का कार्य करते हैं और व्यक्ति को ठीक कर लेते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। स्टूडेंट, ओ हेनरी का ये बहुत ही सुंदर चैप्टर था। जेनिटर ए पर्सन